जिस तरीके से आपने देखा कल से अरफाज ढेंग साहब के घर में आज पूरा दिन कई बड़े लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बात रखी, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं जम्मू के सिविल समाज का मशकूर हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सभी लोगों ने जिस तरह हमदर्दाना तौर के ऊपर अरफाज ढेंग को जो सपोर्ट किया है, मैं दिल की गहराइयों से अरफाज की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जो हमारे जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने रुपेश कुमार जी को, जो कि वाइस चेयरमैन है जेडीए के, जिनको कहीं से टेलीफोन आया कि जाओ कि पीला पंजा चलाओ अरफाज ढेंग के घर में। रुपेश कुमार जी, मैं दरख्वास्त करूंगा उमर साहब से, मैं दरख्वास्त करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी कि कल तक उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। उनकी जगह एक ऐसे शख्स को जम्मू का जेडीए का वाइस चेयरमैन बनाया जाए जो जुडिशियस अप्रोच रखता हो, जो टेलीफोन ना सुने किसी का। मुझे समझ नहीं आई, अभी इस असेंबली सेशन में ये बताया गया कि 16,000 कनाल जेडीए की लैंड अभी भी इलीगल ऑक्यूपेशन में। ये ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ गया रुपेश कुमार जी के पास, जैसे उनको कोई रात में कोई ख्वाब आया और सुबह उन्होंने 9 बजे यहां मशीनें भेज दी। उस शख्स के घर, जो कि एक बोल्ड जर्नलिस्ट है, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, जो सच्चाई लोगों को दिखाता है, जो सरकार को आईना दिखाता है, आपने उस शख्स का घर, जो उसके वालिद ने तिनका तिनका करके बनाया था आज से 40 साल पहले, आपने बिल्कुल परवाह नहीं की कि ये लोग कहाँ जाएंगे। आपने उनकी छत छीनी। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ कि ये जो रुपेश कुमार जी हैं, ये जिस तरह यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्टिव चल रहा है, मैं बार बार कहता हूँ, कहीं से इंस्ट्रक्शंस आती हैं स्पेसिफिकली कि सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करने की। ये मैं आपको साफ बात कहना चाहता हूँ। और आज मुझे एटलीस्ट उम्मीद थी कि आज उमर साहब बोलेंगे। उमर साहब का एक बयान आया हुआ है जिसमें उन्होंने रुपेश कुमार जी को कहा कि रुपेश कुमार जी, जरा कल की अखबार में तमाम जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं जेडीए के, जरा पूरे जम्मू कश्मीर के सिविल समाज को और पूरे देश को बताइए कि भाई कौन कौन जेडीए की जमीन पर बैठा हुआ है। और मैंने कई बार ये बात कही है कि जेडीए चंद बड़ी मछलियों को प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है, और उसकी आड़ में जो गरीब लोग हैं, जिनके 2 मरले 3 मरले जो घर हैं, रोज मशीनें लेकर ये सिदरा पहुंच जाते हैं, मजीन पहुंच जाते हैं, रगूड़ा पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मार्बल मार्केट में नहीं जाते। आपको पता मार्बल मार्केट में कौन है? वहां खसरा नंबर 781 है, 154 कनाल जेडीए की जमीन, जहां दिन रात 6 बैंकट हॉल चल रहे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है। फॉर्मर पीएचई मिनिस्टर का छोटा भाई वहां पे जम्मू का सबसे बड़ा मीडिया सेंटर चला रहा है। पूरे जम्मू प्रोविंस का जो मीडिया है वहां से रन होता है। लेकिन रुपेश कुमार जी की ये जो पीले पंजे वाली मशीनें हैं, ये वहां कभी नहीं जाएंगी। और मैं बार बार ये कहता हूं, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है राकेश मिन्हा साहब, एडिशनल डीसी लॉ एंड ऑर्डर घनीश्याम जी की रिपोर्ट बाहर निकालिए। उन्होंने रिपोर्ट में जितने भी मार्बल मार्केट में जो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप वो रिपोर्ट कभी बाहर नहीं निकालोगे। दूसरी बात, मैंने कल भी बावाज़े बुलंद एक बात की थी, मैं उमर साहब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपसे ये डाटा छुपाया जा रहा है। हमारे जो लद्दाख में एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बिंद्राबन जी के बेटे, उनका नाम कविंदर गुप्ता, मैं बार बार उनके वालिद का नाम लेता हूं ताकि लोगों को पता चले कौन साहब है ये। तो ये जो बिंद्राबन जी के बेटे हैं कविंदर गुप्ता जी, जिनकी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तमाम फाइनेंशियल पावर्स ले ली हैं, उनका मकान जो एक्सेल्सियर लेन जम्मू में है, खसरा नंबर 1187, मैं रुपेश कुमार जी को बताना चाहता हूं वो भी जेडीए की जमीन पे है। जरा रुपेश कुमार जी, अगर आपके मसल्स में दम है,
अगर राकेश मिन्हास साहब आप इतने एंटी इंक्रोचमेंट के आप प्लेयर हैं तो जरा हिम्मत जुटाइए राकेश मिन्हास साहब। आपने सिर्फ ट्राइबल्स के ऊपर ही, नोमैड्स के ऊपर ही और गरीब आदमियों के ऊपर ही एक्शन करते हैं। एक मरले वाले पे, दो मरले वाले पे अगर दम है अपनी मशीनें लेकर एक्सेलशियर लेन में जाइए। एक्सेलशियर बिल्डिंग से 2 गज छोड़ के कविंदर गुप्ता जी का गैर कानूनी जो जमीन है, जो जेडीए की जमीन पर 18 मरले के ऊपर जो उन्होंने 2 मंजिला मकान बनाया है, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर आपको पता नहीं चलेगा एड्रेस, मैं बताऊंगा उनका घर कहां पे है, लेकिन वहां तो आप जाते नहीं। हालांकि ये तमाम डिटेल्स जो हैं, ये डिवीजन बेंच की जो जजमेंट है 9 अक्टूबर 2020 की कितनी दफा मैंने दोहराया है, लेकिन वहां उमर साहब कोई एक्शन नहीं होता। और आज आप सुन के हैरान होंगे कि चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि ये डिपार्टमेंट मेरा है, सरकार का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, ना मिनिस्टर से पूछा गया। और अरफाज डैंग का जो घर है उसको गिरा दिया गया। आप मुझे बताइए, क्या कोई डिस्पेंसरी बननी थी यहाँ पे, या कोई प्राइमरी स्कूल का प्रोजेक्ट था, या कोई हॉस्पिटल बनना था, या कोई एयरपोर्ट बनना था यहाँ 3 मरले के ऊपर? और मैं ये बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता को, सबसे दुखदायक बात कि हाई कोर्ट में सुषमा चौहान मैडम, जो कि वीसी जेडीए थी पहले, उन्होंने हाई कोर्ट में एक बयान हल्फी दिया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि जम्मू में जहां पे भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं और जेडीए की लैंड है, हम उसको रेगुलराइज करेंगे। पूरा जम्मू जानता है कि हमारे जम्मू में 20 कॉलोनीज रेगुलराइज हुई हैं, चाहे कासिम नगर है, गुज्जर नगर है, चाहे नानक नगर है, चाहे भगवती नगर है, बख्शी नगर है। ये न्यू प्लॉट जितने भी एरियाज थे जो अनऑथोराइज कॉलोनीज थी, ये 18-20 कॉलोनीज जम्मू कश्मीर की सरकार ने रेगुलराइज की थी। आपने हाई कोर्ट में ये कहा कि हमने अभी जम्मू में और कॉलोनीज भी रेगुलराइज करनी है, तो आपने अरफाज डैंग का घर गिरा दिया। क्या ये नहीं रेगुलराइज होना था? तो मेरा कहने का ये मकसद है कि सिलेक्टिवली, क्योंकि अरफाज डैंग जो है वो गरीबों की बात करता है। अरफाज डैंग एक ऐसा जर्नलिस्ट है, आप उसको टेलीफोन कीजिए, मोटरसाइकिल 24 घंटे रेडी है, चाहे 20 किलोमीटर जाना है, चाहे कोई हिंदू का मसला है, किसी सिख का मसला है, ईसाई का मसला है, मुस्लिम का मसला है, अपना मोटरसाइकिल कैमरामैन लेकर ये शख्स वहां पे पहुंच जाता है। और शाबाश है मेरे जम्मू के अवाम, जिन्होंने अरफाज डैंग की जो नेक नीति थी, उसकी जो ऑनेस्टी थी, उसको आज उसका जो रिटर्न दिया है, जम्मू की आवाम को दिल से सलाम है, ये मैं आपको कहूंगा। जिस तरह से एक समुंदर लोगों का यहाँ पे सुबह से शाम तक चला है, और मैं आपको बता नहीं सकता मुझे मेरी कितनी बहनों ने, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ने मुझे फोन किया, कहा शकील जी आप जब वहां पे जाएंगे, हम ज्यादा, हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन अरफाज डैंग को ये कहना है जिस दिन वो मकान का काम शुरू करेगा, चाहे हम 2 गुत्थियां सीमेंट देंगे, 5 गुत्थियां सीमेंट देंगे। और ये इज्जत कमाई है अरफाज डैंग ने। और ये जो कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर में, ये जो फिजा कायम की गई थी, आज हमारे जम्मू की सिविल सोसाइटी ने बता दिया हम सभी इकट्ठे हैं, हम सभी अरफाज डैंग के साथ हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने जज्बात को काबू में रखने की, लेकिन आज जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब का बयान सुना, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसा मैं सोचता हूं बिल्कुल वैसा ही है कि सरकार में 2 पावर सेंटर है। चीफ मिनिस्टर साहब को, उनकी कैबिनेट को मालूम ही नहीं है कि जेडीए में चल क्या रहा है, और ये जनता को जानने का हक है कि रुपेश कुमार जी ने ये जो एक्शन किया है, ये उनको टेलीफोन कहां से आया है, ये लोगों को जानने का हक है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई को भाई से लड़ाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। और मेरे भाइयों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो नाखून से ये जो गोश्त है ना, आप इसको जुदा नहीं कर सकते। आज आप देखिए हमारे जम्मू में हमारे हिंदू समाज के एक भाई ने जो एक भाईचारे की मिसाल सेट की है, मैंने अभी सोशल मीडिया में सुना है कि वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि अगर आप 3 मरले का घर तोड़ोगे मैं 5 मरले दूंगा, अगर आप 5 मरले तोड़ोगे तो मैं 10 मरले दूंगा।
तो